हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपना बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंडस्ट्रीज़ में हम पढ़ चुके थे प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में दोनों इंडस्ट्री हमने पढ़ रही थी, एक पढ़ रही थी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी पढ़ रही थी हमने जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री होती क्या है? ठीक है, ठीक है, तो देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में, लेमेंस लैंग्वेज में समझें, होती क्या है? जिस इंडस्ट्री का काम क्या होता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा है, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करने योग्य बनाना, मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल या फिर माइनिंग गुड्स बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू द फिनिश्ड गुड्स। मतलब जो भी रॉ मटेरियल या फिर बोल दो माइनिंग गुड्स जो निकाले हैं, मतलब माइनिंग जो करी है, उस माइनिंग गुड्स को क्या करना? उस माइनिंग गुड्स को कन्वर्ट करना किस में? फिनिश गुड्स में। यही काम किसका होता है? यही काम होता है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री का। जैसे एग्जाम्पल अगर लें हम, कन्वर्ट क्रूड ऑयल इनटू पेट्रोलियम डीजल। ठीक है, सब क्या है ये? इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो भी हमने रॉ मटेरियल निकाला है, कहीं से भी निकाला है, चाहे वो समुद्र से निकाला, कहीं से भी निकाला है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने निकाला है रॉ मटेरियल, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि हम बात करें इस आयरन कहाँ से निकलता है? धरती के अंदर से। आयरन को जब निकाला तो उसको स्टील में कन्वर्ट किसने करा? स्टील इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर बोल दो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कपड़ा, धागा सब कैसे हुआ? सब खेत से हुआ। धागा जो होता है, इसे हम कपास बोलते हैं। कपास से क्या बनता है? धागा बनता है। फिर क्या बनता है? कपड़े बनते हैं। तो मतलब काम किसका है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। मतलब प्रकृति, नेचर से जो रॉ मटेरियल लाया गया है, उस रॉ मटेरियल के थ्रू क्या बनाना? एक फिनिश गुड्स बनाकर कंप्लीट करना। वही काम किसका होता है? वही काम होता है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो इसमें ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स की। 3 टाइप कौन कौन सी होती है? पहली होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तीसरी होती है टर्शरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। टर्शरी बोल दो या फिर क्या बोल दो इसे? सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मेनली हमारे 3 टाइप की सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, जिसमें कि आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है,
सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो ये क्या होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं आर engaged in the process of convert raw material into finished goods। जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, तो ये जो इंडस्ट्री होती है किस काम में एंगेज होती है, इसका हमेशा काम क्या होता है, इसका हमेशा काम होता है क्या, कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। जो भी रॉ मटेरियल हैं उनको फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जो सीमेंट है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, जैसे कि हम बात करें स्टील है, तो स्टील के बर्तन कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। स्टील खाली आगे रॉ मटेरियल। ठीक है, आगे अगर हम देखें, आगे हम क्या देखें, दीज इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो मतलब क्या है, सॉरी, दीज इंडस्ट्रीज create utility by changing form of raw material into finished goods। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं ये इन इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, जो किसी भी सामान को यूटिलिटी बनाती है, मतलब जो किसी भी सामान को यूटिलाइज बनाती है, मतलब वो सामान ऐसा हो जाएगा कि अब उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज ऐसी, ऐसे देखो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल को हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम क्या यूज़ करेंगे, पेट्रोलियम। ठीक है, या फिर स्टील, लोहा आ गया, क्या लोहे को हम यूज़ कर सकते हैं, जो कच्चा लोहा है, नहीं, जब तक उसको कोई शेप नहीं मिलेगा, जब तक उसको कोई शेप नहीं मिलेगा जब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो टिम्बर होता है, टिम्बर कन्वर्ट इनटू फर्नीचर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन क्या करते हैं हम, कॉटन कन्वर्ट किस में कर देते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं क्लॉथ्स में। ठीक है, तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड्स, टू टाइप्स ऑफ गुड्स। मतलब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये दो टाइप के सामान बनाती है। पहला बनाती है, पहला जो ये प्रोड्यूस करती है वो करती है कंज्यूमर गुड्स। कौन से करती है, कंज्यूमर गुड्स। मतलब कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सामान जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा करे जाएं, यूज़ करे जाएं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, द गुड्स विच इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर फॉर satisfaction is known as कंज्यूमर गुड्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है,
इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। दीज गुड्स आर यूज फॉर डे टू डे कंजप्शन, जैसे कि हम बोले दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर डे टू डे कंजप्शन, मतलब हर दिन के कंजप्शन के लिए जिन हम सामान का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि एग्जाम्पल लें, क्लोथ कपड़े, सोप, ठीक है, साबुन, ऑयल, ब्रेड, ठीक है, मिल्क, सब क्या है, ये सब हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो पहला क्या रहा हमारा कंज्यूमर गुड्स। इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं इंडस्ट्री गुड्स। क्या आते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, अब देखो इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं, इंडस्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो देखिए क्या होते हैं, दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बनाए किस लिए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं किसी प्रोडक्शन में यूज लेने के लिए, प्रोडक्शन में यूज लेने के लिए। आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। समझ में आई बात यहाँ तक। जैसे कि लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं किसमें, किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इसमें कौन से गुड्स आते हैं, जो कि हमें ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ एसेट्स, जो कि हमें ऐसी कुछ मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, जो कि हमें कोई भी मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसके लिए, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो क्लास देखो इंडस्ट्रियल गुड्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली, ठीक है। तो इसमें भी 4 टाइप के क्या होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। अभी देखें, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं वो कितना टाइप की होती हैं, वो 4 टाइप की होती हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें सबसे पहली जो आती है वो आती है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री होती है, अब आप मुझे एक बात बताएं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को, जो क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू द पार्ट टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, मतलब एक छोटे से प्रोसेस के बाद उस पार्ट को कन्वर्ट कर देना। जैसे कि देखो इन एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, इन एनालिटिकल इंडस्ट्रीज जो बेसिक रॉ मटेरियल है, क्या है, इंडस्ट्रीज द बेसिक रॉ मटेरियल,
अब आप मुझे एक बात बताएं, बेसिक रॉ मटेरियल का एग्जांपल देख ले, जैसे कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो उतना होता है, कच्चा तेल जो होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। अलग अलग पार्ट में उन्हें हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से। क्रूड ऑयल में क्या होता है, सबसे पहले पेट्रोल, उसके बाद डीजल, डीजल के बाद केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के बाद और सी चीजें निकलती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऐसी इंडस्ट्री जो एक ही चीज में बहुत सारे पार्ट कर दे, एक ही चीज के बहुत सारे पार्ट कर दे, किसके लिए, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये समझ में आता है कि किसी भी ऐसा चीज जिसके बहुत सारे पार्ट करके बहुत सारे रॉ मटेरियल बनाए जा सके। जैसे कि एक कपड़े से एक बार में आप या तो शर्ट बना लो या पैंट बना लो या कुछ और बना लो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। अगर एक कपड़ा हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है तो आपका ऑप्शन एक सामान बना सकते हो, आप कुछ भी आप बनाओगे तो कम हो जाएगा। जैसे कि 1 मीटर में आप 2 सामान बना लिए, तो बस ये नहीं है कि उतने ही कपड़ों में 2 चीज़ बना लो आप, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट क्रूड ऑयल क्या है कि उसी चीज़ में से क्या बन गया, उसी चीज़ में से सारी चीज़ें बनती रही। मतलब एक ही रॉ मटेरियल से काफ़ी सारे सामान क्या हो गए, बन गए, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल प्रोसेस एंड मैनी फिनिश गुड्स सच एज, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल processed and produce many finished goods like क्या, like पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन ऑयल, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं इसमें से निकल कर आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि इनका मतलब क्या होता है, इन synthetic industries 2 or more raw material is mixed to produce new product। कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किन्हीं 2 प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वेरियस केमिकल आर प्रोड्यूस टू सोप। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस क्या, सोप, शैम्पू, सब क्या हैं कि बहुत सारे केमिकल मिलाकर हम इनको बनाते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद थर्ड आएगी हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। क्या आएंगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, तो क्या होता है, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल इज प्रोसेस फ्रॉम मैनी स्टेजेस। मतलब जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस होता है बहुत सारी स्टेजों से ऑफ
प्रोडक्शन and then finished goods are manufactured, and then finished goods are manufactured। क्या हो जाता है, फिनिश गुड्स फिर मैन्युफैक्चर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, शुगर मिल भी क्या होती है, शुगर मिल भी क्या है, एक क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो मतलब क्या करता है, गन्ने को, शुगर केन को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ कौन सी आती है, फोर्थ आती है हमारी असेंबली इंडस्ट्रीज। अब असेंबली इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, अब असेंबली इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो क्या करती हैं, जो वेरियस फिनिश गुड्स प्रोडक्ट आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स। मतलब इसमें क्या होता है, इन असेंबली इंडस्ट्रीज मिक्स्ड वेरियस फिनिश्ड गुड्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे फिनिश गुड्स को हम मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप। मतलब क्या है, देखो कीबोर्ड एक अलग फिनिश गुड्स है, माउस एक अलग फिनिश गुड्स है, ठीक है, सीपीयू एक अलग फिनिश गुड्स है, मॉनिटर एक अलग फिनिश गुड्स है, ठीक है, तो यूपीएस एक अलग फिनिश गुड्स है। तो सारे फिनिश गुड्स हैं, इनको हमने क्या करा, एक साथ मिला दे, इससे क्या बन गया, इससे बन गया हमारा एक कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें मोबाइल, तो मोबाइल में क्या, चार्जर एक अलग फिनिश गुड्स है, बैटरी एक अलग फिनिश गुड्स है, बॉडी एक अलग फिनिश गुड्स है, जो उसका डब्बा आया, जो उसका पैकेट आया, वो क्या एक अलग फिनिश गुड्स है। मतलब सारी चीज़ें क्या है, कंपनी की फिनिश गुड्स है, ठीक है। हमने क्या करा, एक मिला के अपना स्टिकर लगा के उसको नया प्रोडक्ट बना के सेल कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम असेंबली इंडस्ट्रीज। जैसे बाइक क्या हुआ, इंजन किसी कंपनी का, वो किसी कंपनी का, साइलेंसर किसी और कंपनी से बनवाया, तो हमने क्या करा, उन सबको मिलाकर एक साथ सेल आउट कर दिया। दैट इज कॉल्ड असेंबली इंडस्ट्रीज, ठीक है। असेंबली इंडस्ट्री अगर यहाँ तक समझ में आई है, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं अलग अलग पार्ट में, मतलब एक ही रॉ मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा सामान बना देना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले हम, एक कपड़ा है, कपड़े से क्या होगा, 1 मीटर में शर्ट बनती है, 1 मीटर में पैंट बनती है। तो पर 1 मीटर कपड़ा है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या बन सकता है, तो शर्ट या फिर पैंट। बट ये ऐसा एक फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल होता है जिससे कि एक ही सामान से क्या बन सकते हैं, बहुत सारे सामान बन सकते हैं। लाइक क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है। इसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, क्या करती हैं, बहुत सारे वेरियस जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनको मिलाकर एक सामान बनाती हैं। जैसे कि सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ठीक है, सब क्या है हमारे ये सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब जो नेचर द्वारा जो हमें फिनिश गुड्स दिया गया है उसको एक क्या करना, एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, स्टील कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आयरन कन्वर्ट हो गया स्टील में। इसके बाद असेंबली इंडस्ट्री क्या करती हैं, मतलब बहुत सारे फिनिश गुड्स को मिलाकर एक क्या बनाती हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं। जैसे कि हम बात करें, अब हर कंपनी, आपको पता होगा आज की डेट में कंपनी 2 तरीके से चल रही हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, मोबाइल हैं बहुत सारे, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एमआई, सब क्या हैं, ये अलग अलग ब्रांड है। तो इनमें क्या होता है, समझना ध्यान से बात को मेरी को, तो इनमें क्या होता है, ये कभी भी अपना सामान पूरा नहीं बनाते, करते क्या है, और छोटी छोटी कंपनियों को, वेंडर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी होती है, उनको ऑर्डर दे देते हैं कि एक कंपनी ए वो बनाएगी हमारी क्या, वो हमारी बैटरी बनाएगी, एक कंपनी क्या बनाएगी, चार्जर बनाएगी, एक कंपनी हमारी बॉडी बनाएगी, एक कंपनी मदरबोर्ड बनाएगी। तो होता क्या है,
वो जो बैटरी है वो ए कंपनी का फिनिश गुड्स है, चार्जर है बी कंपनी का फिनिश गुड्स है, और क्या है बहुत सारी चीजें जो किसकी हैं और कंपनियों के फिनिश गुड्स हैं, बट वो जा किसके नाम से रहा है, वो जा रहा है नोकिया के नाम से। ठीक है, तो नोकिया ने क्या करा, बहुत सारे फिनिश गुड्स को मिलाकर एक क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो पहली हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है अभी यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है।